वेलकम टू द प्लेलिस्ट क्रैक ISSB विद अलीज। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट को, जिसका शॉर्ट फॉर्म SCT बनता है। ISSB में ये टेस्ट ली जाती है। तो ये टेस्ट सबसे पहले कि क्या है और ये कब ली जाती है। तो ये टेस्ट एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो कि पहले आपके टेस्टिंग डे पर ली जाती है, जो कि सेकंड डे ऑफ ISSB बनता है। मतलब जो फर्स्ट डे ऑफ ISSB होता है उस डे पर आपका जो है वो चेक इन होता है, आपको रूम्स अलॉट होते हैं, आप फॉर्म फिल्स करते हो। पर वो आपका टेस्टिंग डे पहला नहीं है। पहला टेस्टिंग डे जो है वो सेकंड डे ऑफ ISSB से शुरू होता है। तो उसमें सबसे पहले आपकी मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, फिर OPI टेस्ट होगी, उसके बाद आपकी जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जो है वो शुरू होगी। इसमें क्या होगा, पहले आपको 26 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस का एक पेपर दिया जाएगा, जिसमें उर्दू के इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होंगे। 6 मिनट आपको दिए जाएंगे वो सॉल्व करने के लिए। फिर जो है वो आपको दूसरा एक पेपर दिया जाएगा। तो मतलब ये दोनों क्या हुए, दो सेट बने। पहले 26 इनकम्प्लीट सेंटेंस का एक सेट, फिर दूसरा सेट। दो सेट्स मिले आपको उर्दू के। हर एक सेट के लिए 6 मिनट आपको मिलते हैं। वो आप अब कंप्लीट करते हो। उसके बाद फिर आपको इनकम्प्लीट इंग्लिश के जो है वो दो सेट दिए जाते हैं, फिर 26 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस के। तो वो भी आपने जो है वो 6-6 मिनट में सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखते हैं वो किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। सबसे पहले एग्जाम्पल है उर्दू के। तो वहाँ पर लिखा होगा गाड़ी चलाते हुए, फिर आगे जो है वो डैश होगा या फिर ब्लैंक आपके लिए जगह होगी, जिस पर आपने जो है वो फिल करना है, कंप्लीट करना है सेंटेंस। इस सेंटेंस कंप्लीशन में आपके जहन में जो भी सेंटेंस आए वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर शर्त ये है कि वो क्या होना चाहिए, आपका एक सेंसिबल आइडिया दे, मतलब एक सेंसिबल सेंटेंस हो। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि उसका कोई सेंस ही ना बने। तो एक सेंसिबल सेंटेंसेस आपने बनाने हैं, और आपने जो हैंड राइटिंग वहाँ पर लिखनी है तो वो नीट एंड क्लीन लिखनी है, ताकि वो जो आपका एग्जामिनर है वो आपको समझ सके। क्योंकि हैंड राइटिंग जो है वो एक आईना होता है शागिर्द का, एक कैंडिडेट का। तो इससे क्या होगा, आपकी पर्सनालिटी जो है वो ज़ाहिर होती है। और इसमें क्या होगा, जो मुख्तलिफ सेंटेंसेस होंगे उन पर आप जो है वो सेंटेंसेस बनाओगे। फिर ऐसे ही वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, उन पर आप सेंटेंसेस बनाओगे। और इसी तरह से OPI टेस्ट में मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स में आपने एग्री डिसएग्री किया है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर उसमें एक जैसे जो है वो क्वेश्चंस होंगे, एक जैसे सेंटेंसेस होंगे, जिसमें आप अगर डिफरेंट चीज़ें लिखोगे, डिफरेंट चीज़ें बताओगे, तो फिर क्लैश हो जाएगा आपकी पर्सनालिटी में। ठीक है, तो फिर आप रिकमेंडेशन की तरफ नहीं जाओगे, जबकि नॉट रिकमेंडेशन की तरफ चले जाओगे। तो इसीलिए ये है कि आप जैसी आपकी पर्सनालिटी है उस तरह के आप सेंटेंसेस लिखें। जैसे आपके जहन में सेंटेंसेस आते हैं वैसे ही आपने लिखने हैं। सच बोलना है हमेशा। तो गाड़ी चलाते हुए आपके जहन में क्या आता है सेंटेंसेस। ठीक है, तो गाड़ी चलाते हुए क्या होता है, आप वो जहन में सोचें, एसोशिएट करें इसको। तो गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पर बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक ये हमने सेंटेंस बनाया। पर इन सेंटेंसेस में ये एक सेंसिबल सेंटेंस मतलब कि बना। पर इस तरह के सेंटेंसेस में कोशिश करें कि इस तरह नहीं हो, मतलब कि हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मतलब कि जो शुड वाले सेंटेंसेस है या वुड वाले सेंटेंसेस, कोशिश करें वो ना बनाएं। वो बना आप सकते हैं, पर कोशिश करें ना बनाएं। दूसरा मिसाल के तौर पर सेंटेंस है कि हैरत की बात तो ये है। अब हैरत की बात कौन सी है, आप वो एक सेंसिबल सेंटेंस आप जहन में सोचें, फिर वो आप जो है उस पर सेंटेंस बनाएं। उसके भाइयों में हर किसी के जहन में अलग सेंटेंस आएगा, वही उसने लिखना है। दूसरों के सेंटेंसेस आप कभी भी जो है वो कॉपी नहीं कर सकते। अब उसके भाइयों में, अब उसका कौन सा नंबर है, वो कौन से नंबर पर भाई है, या उसके भाइयों में सबसे अच्छा वो है, कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं इस पर। तो ये सारे सेंटेंसेस एग्जांपल के तौर पर हैं, और ये आपके इंग्लिश में के सेंटेंसेस हैं। फिर इंग्लिश में भी इसी तरह से एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा, जैसे प्लेइंग गेम्स इज़ फन, मतलब खेल खेलना एक मज़े की चीज़ होती है। ठीक है, ही रेज्ड हिज हैंड एंड, अब उसने अपना हाथ ऊपर किया। और अब इसमें आप क्या सेंटेंस सोच सकते हो कि एंड ही बिकेम वॉल्टियर, मतलब किसी भी चीज़ में किसी जगह पर वो उसने हाथ ऊपर किया वॉल्टियर बनने के लिए। तो इस तरह करके आप सेंटेंसेस बना सकते हो। इसमें कोई भी सेंटेंस गलत या सही नहीं होता। जैसे आपकी पर्सनालिटी होगी उस तरह के सेंटेंसेस होंगे, आपकी पर्सनालिटी इसमें जज होती है। सही है।
और नेगेटिव सेंटेंसेस कोशिश करें ना बनाएं। जैसे कि यहाँ पर ये सेंटेंस था, गाड़ी चलाते ही उसका एक्सीडेंट हो गया, मतलब एक नेगेटिव सेंस दे रहा है ये चीज़। इसी तरह इंग्लिश में भी अब यहाँ पर है नो बॉडी वांट्स टू, अब नो बॉडी वांट्स, अब यहाँ पर जो है आप एक नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाएंगे, इसको पॉजिटिव बनाएं। इसको पॉजिटिव किस तरह बना सकते हैं? नो बॉडी वांट्स टू, क्या है नो बॉडी वांट्स, इसका एक नेगेटिव सेंटेंस ये बन सकता है नो बॉडी वांट्स फेल्योर। अब आपने फेल्योर लिख दिया, भले आप कह रहे हैं कि नो बॉडी वांट्स फेल्योर, ठीक है, मतलब एक ये पॉजिटिव चीज़ बन रही है, पर फिर भी आपने फेल्योर यहाँ पर यूज़ किया है तो एक ट्रेट बनता है, मतलब इसमें से ये ज़ाहिर होगा कि आप फेल्योर से डरते हो, ठीक है, आप हेजिटेटेड हो इस वक्त। और आई लाइक टू रीड, अब आप क्या रीड करना पसंद करते हो? अगर आपने हॉबी में लिखा हुआ है कि आई लव रीडिंग बुक्स या माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स, तो आप यहाँ पर बुक्स लिख सकते हो, या रीडिंग न्यूज़पेपर आपने हॉबी में लिखा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। पर अगर ओपीआई टेस्ट में आपने लिखा हुआ कि आप बुक्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं और उस स्टेटमेंट को आपने स्ट्रांगली एग्री कर दिया और यहाँ पर आप लिख देते हो आई लाइक टू रीड बुक्स, तो एक चीज़, एक कन्फ्लिक्ट बनता है, डिसकंटेनमेंट बनती है। तो इस चीज़ों का ख्याल रखें। उसके बाद ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आप ये सॉल्व करके हमें कमेंट में बता सकते हो, हम आपको बताएंगे आपने सही लिखा है या नहीं लिखा। और ये इंग्लिश की एक छोटी सी एक्सरसाइज के अलावा इसकी एक्सरसाइज आप डॉगर्स की बुक्स मिलती हैं बहुत सारी आईएसएसबी के रिलेटेड, तो उनमें एक्सरसाइजेज दी होती हैं 30-30 40-40 जो है वो पेजेस की, तो वो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि टाइम जो है वो की रेस्ट्रिक्शन होती है इन टेस्ट में। और इसके अलावा इसकी एक्सरसाइज आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अगर कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हो, अगर वीडियो अच्छी है तो अपने दोस्तों के शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।